कि आज हम क्रिया करेंगे, कर्म को समझेंगे, धर्म को समझेंगे और भगवान कृष्ण के गुण हमारे भीतर कोई एक प्रोसेस करने से सारे गुण धीरे धीरे कैसे डेवलप होते हैं वो प्रोसेस को करेंगे। ओके, वो प्रोसेस चालू करने से पहले गहरी बात अगर समझ में नहीं आई तो वो प्रोसेस करके भी कुछ फायदा नहीं। कृष्ण के गुण क्यों सीखने चाहिए वही अगर हमको नहीं पता, और कृष्ण के गुण सीखने के बाद क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता, तो ये गुण कभी डेवलप नहीं होंगे। ओके, तो कौन से मानव शरीर में कृष्ण के गुण डेवलप होते हैं और वो गुण से हमें करना क्या है वो अगर नहीं समझा तो हम लायक नहीं है, तो हमारा शरीर वो गुण सीखने के काबिल नहीं बना, हम काबिल नहीं बने। तो काबिल कैसे बनना है वो हम समझ रहे हैं आज, पहले वो समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि उस कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है, और ये तीनों से हमारा लाइफ का मिशन कैसे जुड़ा है, ये मानव शरीर हमने क्यों धारण किया है, हमारा मानव धर्म निभाने के लिए। लेकिन हर एक मानव का धर्म अलग है। अभी हर एक मानव को पता नहीं कि उसका धर्म क्या है, वो कर्म को धर्म समझ रहा है। ओके, और उसको ये भी नहीं पता कि कर्म और क्रिया में क्या फर्क है और किस तरीके से मैं अपने धर्म को निभाऊंगा। तो लाइफ मिशन लोग जानना चाहते हैं लेकिन लाइफ मिशन कर नहीं पाते हैं, या लाइफ मिशन कितने लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि लाइफ मिशन क्या है। तो आज हम, जब आपको आपका लाइफ मिशन समझ गया तो कृष्ण के गुण आपके लिए जरूरी काम करेंगे, आपको खुद वो सब गुण विकसित होने लगेंगे और आप वो गुणों से अपने मिशन को पूरा कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहली चीज जो समझना चाहते हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि धर्म की बात कर रहे थे हम। ओके, तो आप सभी लोग अपने मिशन के बारे में जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मैं क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। तो आज देखो हम लोग उसी रिलेटेड बात करेंगे, और वो मिशन करने के लिए कृष्ण के गुणों को विकसित करना जरूरी है, नहीं तो मिशन नहीं हो पाएगा। सामान्य इंसान वो भगवत कार्य बोलते हैं ना, भगवान का कार्य, गुरु कार्य या ऋषि ऋषि कार्य, बड़ा कार्य नहीं कर सकता, ईश्वर कार्य नहीं कर सकता। उसको ईश्वर के गुण या ईश्वर की मदद की जरूरत है, उसको वो लेवल पे जाना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले अपने धर्म को पहचानो, धर्म होता क्या है, कर्म क्या होता है। तो मैंने बताया कि कोई व्यक्ति शरीर धारण करके देश का भला करने आया है, देश की सेवा करने आया है, देश को विश्व गुरु बनाने आया है, तो वो उसका मिशन है, वो उसका धर्म है। लेकिन अभी कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, घर पे काम करता है और नौकरी करता है, दूसरों के हिसाब से चलता है, तो वो धर्म नहीं है, वो कर्म है। कर्म आपको मजबूरी में करने पड़ सकते हैं, जैसे कि घर का खाना खाना है तो नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर का काम करो, खाना बनाओ, साफ सफाई करो। तो ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमने खुद ली है क्योंकि हमने परिवार, शादी की, बच्चे हुए, परिवार को पालना है, तो जिम्मेदारी मजबूरी में या हम समझदारी से निभाते हैं, तो ये कर्म है। लेकिन ये कर्म करते करते जिंदगी निकल जाएगी, आपको आपका धर्म समझ में नहीं आएगा कि मानव धर्म, मनुष्य धर्म, या ये शरीर में मेरा धर्म क्या है, मेरा मिशन क्या है। तो जब तक आप अपने धर्म को नहीं समझ सकते, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के, हर एक व्यक्ति का खुद का धर्म होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब तक वो धर्म नहीं समझा और वो धर्म के कार्य पे हम करने नहीं लगे, धर्म, ये कहते हैं कि सारे कर्म आपके धर्म में कन्वर्ट जब तक नहीं हुए तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको बार बार आना पड़ेगा। ओके, तो घर का काम करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन धीरे धीरे अपने धर्म को पहचानो, और जो काम आप करते हो
अपना घर चलाने के लिए, वो ही आपका मिशन बन गया। उससे ही आपका घर चल रहा है, उससे ही पैसा आ रहा है, उससे ही सब कुछ हो रहा है, और साथ में आप ईश्वर कार्य भी उस करने लग गए, तो कर्म धर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गहरी बात है। तो पहले अपनी ड्यूटीज निभाओ। हमने शादी की तो बच्चों को बड़ा करना, आ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो उसके लिए पैसा कमाओ, सब कुछ करो। लेकिन साथ में आप धीरे धीरे क्या करो, अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपको आपका धर्म समझ में आ जाए कि मेरा धर्म क्या है। कर्म तो मैंने किए, चलो कर्म करते करते 30-40 की उम्र हो गई, 40-45 की उम्र हो गई, अब मुझे अपना धर्म भी समझ में आ गया। अब आप क्या करो, दोनों चीज करो, अपना धर्म भी निभाओ और साथ में अपने कर्मों को भी पूरे करते जाओ। धीरे धीरे कर्मों को कम करते जाओ, जिम्मेदारियों को दूसरों पे ट्रांसफर करो, कम करते जाओ, और पूरा आपका धीरे 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 फोकस धर्म पे आ जाए। उसके लिए चाहिए तो 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी सारी ड्यूटी पूरी करो। किसी चीज से भागना नहीं है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, अपनी ड्यूटी निभाओ, साथ में अपने धर्म को पूरी तरह से जान लो, जिसको कहते हैं पूरी तरह से जागरूक हो जाओ, एनलाइटेंड हो जाओ। आपके पूरे ज्ञान का प्रकाश आपके धर्म को पूरी तरह से आपको बता दे। और उस अवस्था में अगर आपने धर्म को सीखते सीखते कृष्ण के गुण भी सीख लिए और आप जागरूक हो गए, अब कृष्ण के गुण आपके ऊपर काम करेंगे ऑटोमेटिक। आपका धर्म कार्य होगा, ईश्वर कार्य होगा, लोगों का भला होगा, आपकी आत्मा से सारे बोझ कम होते जाएंगे, आप मुक्त होते जाओगे सारी जिम्मेदारियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, क्योंकि आप ईश्वर कार्य कर रहे हो और कृष्ण के गुण आपसे वो ईश्वर कार्य करवाएंगे। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने लालच के वजह से कृष्ण के गुण को यूज करूं, नहीं, ईश्वर के गुण है, कृष्ण कृष्ण के गुण है, वो आपसे धर्म का कार्य ही करवाएंगे। अभी अर्जुन जब जागरूक हो गया तो वो अपने लिए काम नहीं कर रहा था, वो धर्म के लिए धर्म युद्ध लड़ने लगा कि बुराई पे सच्चाई की जीत होनी चाहिए। इसके लिए लड़ रहा था, ना कि उसको खुद के लिए कुछ चाहिए था, इसके लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे ये राजपाट में इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी कृष्ण ने उसको जागरूक किया ताकि वो अपना धर्म समझे। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि पाप और पापियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो हम क्षत्रिय नहीं है, लेकिन हम जो भी रोल में भगवान ने हमको भेजा है, अगर आप लेडीज हो तो आपका रोल ये है कि आपने जीवन में जो तकलीफें देखी, आप दूसरों को तकलीफों में से बाहर निकालो, वो आपका धर्म बनता है। अगर हम हिंदू है तो हमारे बच्चों को हमारे वैदिक धर्म को सिखाना भी हमारा धर्म बनता है। तो सबका धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप जागरूक हो जाओगे तो आपको आपका धर्म पूरी तरह से, जिसको मिशन कहते हैं, वो आप कृष्ण की गुणों को अपने मिशन के लिए वहां पे आप ऑटोमेटिक वो गुण आपको आपके मिशन को पूरा करने पे लगाएंगे। और आप हर एक दिन आपको इतना आनंद होगा जब किसी की प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, जब किसी की लाइफ में कोई क्लैरिटी लेके आओगे, वो आनंद ही, समझ लो, वो तो कहते हैं ना कि भगवान की अनुभूति वो आनंद में है, आपको होने लगेगी। ओके, तो अभी वो अवस्था में हम जाएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ कि अभी देखो, कर्म धर्म और क्रिया, अब हम क्रिया की बात करेंगे। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। देखो, कर्म जाने अनजाने में हम कर्म कैसे कर रहे हैं और कर्म क्रिया में कन्वर्ट कैसे होगा, इसको सीखेंगे, समझेंगे। ओके,
ओके, अभी मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो और इसको समझना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में हम नए नए कर्म करते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि हम कर्मों से मुक्त नहीं हो रहे, कर्मों में और समाते जा रहे हैं। अगर आपने 100 कर्म साफ किए तो 1000 कर्म नए बांध लिए एक दिन में। वो कैसे होता है? देखो, अभी ये फोटो आप सभी को दिख रहा है, ये मैंने पेन से बनाया है ताकि किसी को समझाने के लिए बनाया था, लेकिन आज ये आपको समझने में भी काम आएगा। सभी को फोटो दिख रहा है? ओके, तो ये जो फोटो है इसमें भले ही इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, ऊपर जो लिखा है कि पुराने हमारे जन्मों के कर्म, ये लाखों कर्म हो सकते हैं, उसका गोडाउन हमारे पास जमा पड़ा है। तो हमने जब जन्म लिया तो हमको जितने विचार आते हैं वो आपके पुराने जन्मों के कर्मों की अधूरी इच्छाएं आपको विचार बन के आती है। तो आपको विचार आएगा कि मैं किसी को मदद करूं, तो वो अच्छा विचार है, तो उसको पॉजिटिव विचार कहते हैं। देखो, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइड में विचार आया, फिर पॉजिटिव विचार के साथ आपको किसी पे दया आएगी कि कोई गरीब की मदद करूं। ओके, तो दया एक भावना है जिसको इमोशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पॉजिटिव विचार के साथ उसकी बहन, उसकी भावना यानी दया, दोनों साथ में आएंगी। विचार आएगा और भावना भी पॉजिटिव आएगी। दया, करुणा, प्रेम, ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो पॉजिटिव विचार के साथ आपको किसी पे प्यार आया और आपने उसकी मदद की, तो आपने क्या किया? सामने वाले को 100 रुपया दिया, तो आपने एक्शन यानी कोई काम किया। ओके, तो आपने अच्छा काम किया, सामने वाले को आपने, उसका भूखा था तो आपने उसको 100 रुपये का खाना खिलाया। तो आपके कोटा, आपके इसमें पुण्य कर्म, अच्छा पुण्य कर्म, गुड पुण्य कर्म जमा होगा और नया कर्म बनेगा, न्यू कर्म आपने बनाया आज के दिन में। ठीक है, एक विचार भावना के साथ आपने कुछ तो काम किया तो अच्छा कर्म बना। अभी लेकिन अगर आपने पुराने जन्म में किसी को तकलीफ दी है, कुछ अलग अलग दूसरों का नुकसान किया है, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है, तो आपको एक विचार आएगा कि आज मैं 100 रुपया 100 रुपये का मैं पानी पूरी खाता हूँ। देखो, लालच आई, विचार आया, तो पहले निगेटिव, उसको निगेटिव विचार बोलो या लालच बोलो, लेकिन निगेटिव विचार आया। निगेटिव विचार कि मुझे भूख लगी है, पानी पूरी खानी है, साथ में आपको लालच आई कि मैं ज्यादा पानी पूरी खाऊंगा। लालच इमोशन है, भावना है, और आपने जाके पानी पूरी खाई, अजागरूकता में आपने पानी पूरी खाई। अब ये पानी पूरी का पानी कैसा था, आपका नक्षत्र कैसा था, आज का दिन कैसा है, उसके हिसाब से आपको कर्म बनेगा। अगर वो पानी पूरी और नक्षत्र और आपके बुरे कर्म का दिन था तो वो पानी पूरी से नया कर्म बनेगा और आपका पेट खराब हो सकता है या बीमारी आ सकती है, जो भी। अगर बुरे कर्म का ट्रिगर था तो शरीर खराब होगा। अभी आपको किसी पे गुस्सा आया, समझ लो कि ऐसा विचार आया कि मेरा पति रोज लेट आता है और उस मेरी बात सुनने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, तो सुबह सुबह आपको निगेटिव विचार आया कि आज मैं इसको कंप्लेन करूंगी, और आपने निगेटिव विचार के साथ आपने अपने अंदर का जो गुस्सा निकाला। गुस्सा भी भावना है, और गुस्से में आपने एक्शन ली, यानी कि बोल दिया, आपके मुंह से निकला कि तुमको तो पड़ी नहीं है मेरी, और बस अपने धुन में रहते हो और 11-12 बजे आते हो, और आपने ये बोल दिया। अब ये निगेटिव गुस्से में ये कर्म निकला है, तो क्या होगा? नया कर्म बना। सामने वाले को बुरा लगा, सामने वाला भी चुप थोड़ी बैठेगा, उसमें भी उसका भी कर्म ट्रिगर हुआ था, तो उसने भी गुस्से में आपको सुनाया।
इस तरीके से झगड़ा हुआ, वाइफ रोने लगी, हस्बैंड गुस्से में उसका बीपी बढ़ गया, दोनों कर्म भुगतेंगे। ओके, तो इमोशंस जो होते हैं वो कर्म भुगताने में आपको पूरी तरह से मदद करते हैं। अगर आप पॉजिटिव इमोशन है तो आपको अच्छा लगेगा, निगेटिव इमोशन है, गुस्सा है, नफरत है, डर है, तो आपको आपके शरीर में तकलीफ होगी और धीरे धीरे बीमारी होगी। अभी मैं तो इसमें 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ। किसी को भी लालच आई कि मैं 1 लाख रुपया शेयर बाजार में लगा दूं, 10 लाख रुपया शेयर बाजार में लगा दूं, ये भी एक विचार है, लालच है, लगा दिया और उसके बुरा कर्म ट्रिगर होने वाला था, 10 लाख रुपए का 10,000 रुपया हो गया, कर्म भुगतना पड़ेगा। तो ये सामान्य इंसान इसी तरीके से रोज कितने कर्म बांध रहा है, क्योंकि वो उसको जो विचार आते हैं वो उसके पुराने कर्मों से आ रहे हैं, और पुराने कर्म से जो भी वो करेगा उसका इफेक्ट नया कर्म बनेगा। ये चक्कर कभी खत्म नहीं होने वाला, ये जन्मों जन्म तक ये चक्कर चलते रहता है। जब तक आपको आपका धर्म नहीं समझ में आएगा, जब तक आपकी जागरूकता वो लेवल पे नहीं आएगी कि कौन सी चीज मुझे करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, और कोई भी चीज मेरे कर्मों में से ट्रिगर ना हो, मेरी जागरूकता में से ट्रिगर हो, जब तक वो सर्कल नहीं समझता तब तक व्यक्ति फंसे रहता है, नए नए कर्म बांधते रहता है। अगर आप दिन में 100 कर्म बांधोगे, उसमें से अच्छे खाली 4-5 होंगे, बाकी सब तो या तो दूसरों को तकलीफ देंगे या तो आपको खुद को तकलीफ देंगे, क्योंकि विचार ही हमको 20